क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती? पसीना बहता है पर हाथ खाली रह जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी आपके द्वार तक आकर भी लौट जाती हैं। क्या ये सिर्फ भाग्य है या कोई ऐसी गलती जो अनजाने में आप बार बार कर रहे हैं? मैं एक परछाई हूं, अदृश्य, शांत और युगों युगों से समय की साक्षी। मैंने इंसानों को अपनी मेहनत पर गर्व करते देखा है, पर उसी मेहनत के बीच कुछ ऐसी भूलें करते भी देखा है जो उनके घर की समृद्धि को दूर कर देती हैं। मैं उस दिव्य प्रकाश का गवाह हूं जो भगवान के चरणों से निकलकर हर भटके हुए जीवन को सही दिशा देता है। आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मां लक्ष्मी चंचल हैं, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां वे ठहरना पसंद ही नहीं करती। पहला घर जहां कलह बसती है और नारी का अपमान होता है, जहां दिन की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि झगड़े और कटु शब्दों से होती है, जहां अपनों के बीच सम्मान नहीं केवल अहंकार होता है। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माँ, बेटी, बहू या पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं, जहां उनकी भावनाओं को कुचला जाता है, वहां साक्षात लक्ष्मी का अपमान होता है। याद रखना, जिस घर की गृहलक्ष्मी दुखी है, वहां वैकुंठ की लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां की ऊर्जा धीरे धीरे दरिद्रता को आकर्षित करने लगती है। दूसरा घर जहां आलस्य का राज होता है, जो लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं और शाम की उस पवित्र घड़ी में जब दिन और रात का संगम होता है तब भी निष्क्रिय रहते हैं। वे अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। गोधूली बेला वो समय है जब घर में दीपक जलाकर प्रकाश का स्वागत किया जाता है, लेकिन जहां अंधेरा ही बना रहे, वहां समृद्धि कैसे प्रवेश करेगी? तीसरा घर जहां अशुद्धता का वास हो। गंदगी केवल दिखने भर की नहीं होती, वो ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। जहां रसोई साफ नहीं रहती, झूठे बर्तन पड़े रहते हैं और घर का उत्तर पूर्व कोना अव्यवस्थित रहता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे स्थान पर धन का आगमन रुक जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हर गलती को सुधारा जा सकता है और हर घर में लक्ष्मी का स्वागत फिर से हो सकता है। आज से शुरुआत करो, अपने घर में शांति लाओ। घर की स्त्रियों को वही सम्मान दो जो तुम ईश्वर को देते हो। बड़ों का सम्मान करो, हर शाम एक दीपक जलाओ और सबसे जरूरी, अपने मन को भी स्वच्छ बनाओ। याद रखो, लक्ष्मी केवल साफ घर में नहीं बल्कि साफ नीयत और शांत मन में निवास करती हैं। जब भीतर का अंधकार मिटता है, तभी बाहर का प्रकाश स्थायी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी मां लक्ष्मी का वास हो, तो कमेंट में महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए देववाणी कथा से जुड़े रहें। हर हर महादेव।